बहुत हास्यप्रद है और बहुत ही ना समझी हुई एक राजनीति कहेंगे, रणनीति कहेंगे इन लोग की। 2 महीने पहले का मामला है। 2 महीने पहले डुमरियागंज के माननीय विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक है, और उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिम लड़की को लेके आओ, नौकरी पाओ, पैसे पाओ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश के लिए मुस्लिम ने भी अपनी शहादत दी है। जहां उस समय पहलगाम का हमला हुआ था और इस भारत की बेटी कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के सीने पर चढ़ के बमबारी कर रही थी और भारत के तिरंगे को, झंडे को बुलंद कर रही थी, वो मुस्लिम समाज की बेटी कर्नल सोफिया का गुणगान आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे थे उस बेटी के नाम पर। तो वो मुसलमान नहीं थी। जब वो सैनिक के रूप में पाकिस्तान के सीने पर चढ़ के हमला कर रही थी तो वो मुस्लिम नहीं थी। लेकिन जब राजनीति करना होगा, और डुमरियागंज के पूर्व विधायक माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने मुस्लिम लड़कियों को, उन्होंने कहा 11 लड़की लेकर और नौकरी पाओ, पैसे पाओ। इस मुद्दे को लेकर हमने एक वीडियो डाला था जिसमें उसने कहा था कि मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, बहुत निष्ठा बयान है, मूर्खता का बयान है। 2 महीने बाद, 2 महीने बीत गए, लेकिन हिंदू वाहिनी के जो नरसिंह पांडे हैं, सरवन सिंह है और तमाम हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं, वो जाके कप्तान महोदय को उन्होंने ज्ञापन दिया और दबाव बनाया कि हमारे ऊपर गैंगस्टर रासुका तय महद। ये लोकतंत्र है और मेरा बोलने का अधिकार है। और जब भी गलत होगा, किसी जात की नफरत पैदा की जाएगी, हिंदू मुस्लिम में खाई खोदी जाएगी, और बेटियों के आबरू, बेटियों के सम्मान के लिए जब भी कोई आदमी उंगली उठाएगा तो अमित चौबे बोलेगा, और ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसका कोई छीन नहीं सकता है। और तकलीफ इस बात की है कि नरसिंह पांडे जिनका खुद का दामन दागदार है, जिन पे क्या क्या मुकदमे हैं, और मैं उनको इनसे यही कहूंगा कि जिनके घर शीशे होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं मारा करते। आप हमारे बारे में जानते हैं, मैं फरंदा विधानसभा से राजनीति करता हूं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज बन के उनके हक, हर हकूक की लड़ाई लड़ता हूं। हर साल नेताओं के काफिलों में गाड़ियों का श्रृंखला बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, मकान बढ़ते हैं, धन आता है। लेकिन अमित चौबे के पास क्या आता है कि हर साल मुकदमा आता है, क्योंकि मैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों की हक हकूक की लड़ाई लड़ता हूं। महिलाओं के, अब बताओ हमारे क्षेत्र में बलात्कार होगा तो लड़ाई कौन लड़ेगा? अमित चौबे लड़ेगा। पुणे में बेटी से बलात्कार हुआ था, रहरवा में भी दलित बेटी को मार दिया गया था। अगर अमित चौबे ना होता, हमारी टीम ना होती, समाजवादी पार्टी के लोग ना होती, तो सारे लोगों ने कहा था कि वो उसका बलात्कार नहीं हुआ है, उसको कुत्तों ने खा लिया है। रहरवा में 12 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, उसका पेट फाड़ दिया गया था, निर्भया से बड़ा कांड हुआ था। तो मेरी कप्तान साहब से बहस हुई थी, अंत में जीत सच्चाई की हुई। अंत में पुलिस ने जांच किया, डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक टीम आई, तो उस लड़की का पेट का लोथड़ा जमीन में गाड़ा गया था। 12 साल की लड़की से बलात्कार हुआ था, उसकी आवाज कौन उठाएगा? और नरसिंह पांडे जी, जब ब्राह्मणों पे हत्या हो रहा, ब्राह्मणों पे जुल्म हो रहा है, तब आपकी नैतिकता कहां थी? लगातार ब्राह्मणों को मारा जा रहा था, तब आपकी नैतिकता कहां थी? सिर्फ उनको चिढ़ है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि मैं एक सिपाही हूं, मैं दलितों, पिछड़ों, सवर्णों की बात करता हूं, गरीबों की बात करता हूं, नौजवानों की बात करता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूं। इनसे इसी बात का इनको दिक्कत है। और 2 महीने बाद कोमा में से वापस आ गए। मामला 2 महीने पुराना है, मुकदमा 10 तारीख को हो रहा है, और उन्होंने बयान क्या दिया है कि मैं रास्ते में जा रहा था, फरंदा फ्लाईओवर पर पहुंचा था और अमित चौबे का वीडियो देखा। तो 2 महीना पहले आप कहां थे? किस कोमा में थे? किस वेंटिलेटर पे थे? और उन्होंने कहा कि अमित चौबे गुंडा है, अपराधी है, एक गिरोह चलाता है। साहब, मैं गिरोह नहीं चलाता हूं, मैं इंसान के हक हकूक की रक्षा करता हूं। अगर आप किसी के दुख के, किसी के अपमान का, किसी के दुर्व्यवहार के खिलाफ अगर कोई उठाता है, आप मुझे अपराधी कहते हो, तो ऐसे 100 मुकदमा अमित चौबे झेलने को तैयार है। मैं मुकदमे से किंचित भी भयभीत नहीं होऊंगा। और पूर्व में हमारे पर कई मुकदमे हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर मुकदमे हैं, और नरसिंह पांडे जी आप पे भी मुकदमे हैं। वो मुकदमा कौन सा है पता है? सरौली बॉर्डर पे अवैध नस्ली दवाएं का, अवैध जमीन कब्जे का, थारू जनजात की जमीन कब्जे का, तमाम ऐसे आरोप हैं। अगर आप हमें छेड़ेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपका कुर्ता पाक साफ नहीं है, दागदार है। और अमित चौबे का कुर्ता, जितने मुकदमे हैं, सारे मुकदमे जो है हमेशा हक हकूक की लड़ाई के लिए है।